श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जैसे कि श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष शुरू हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अपने पितरों को, अपने पितृ देवताओं को जल नहीं दे पाते हैं, उनको धूप नहीं दे पाते हैं, गाय को रोटी नहीं दे पाते हैं, गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पाते, कौवे को भोजन नहीं दे पाते हैं, या पितृ पक्ष का कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो गुरुजी ने उनसे शिव महापुराण का एक विशेष काम करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर वो शिव महापुराण का ये एक काम बस कर लेते हैं तो उनके पितरों को जल चढ़ाने का, धूप चढ़ाने का, गाय को रोटी खिलाने का, स्वान को रोटी खिलाने का, काक को रोटी खिलाने का उनको पुण्य, उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो एक काम जो आपको करना है, कौन सा वो उपाय है जो आपको करना है, जो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाएगी बिना कुछ किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही विशेष दिनों की, विशेष तिथियों के सारे व्रत, नियम, उपायों की जानकारी ऐसे ही मिलते रहे और आप उन्हें करके अपने पितरों का, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी भी कारण से अपने पितरों को जल नहीं दे पा रहे, धूप नहीं दे पा रहे, गाय को रोटी नहीं दे पा रहे, स्वान को, काक को भोजन नहीं दे पा रहे हो, पितृपक्ष का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा आपके लिए एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन करती है। उसको करते ही आपको पितृपक्ष के सारे कार्य को करने का, श्राद्ध के कार्य को करने का, पितृपक्ष के उपाय को करने का सारा पुण्य, उसका फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा में पितरों के आशीर्वाद का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर आपके पितर, आपके पितृ देवता आपसे संतुष्ट है, खुश है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आपके घर में शुभ कार्य होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपसे असंतुष्ट रहते हैं, तो फिर आपके घर की सुख शांति चली जाती है, आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है, ना आपके वंश में वृद्धि होती है, ना व्यापार में वृद्धि होती है, ना आपकी नौकरी लगती है। आप जो भी कार्य करने जाते हो वो बिगड़ जाते हैं, आपके घर में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपके सारे काम बिगड़ते ही चले जाते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी उपाय कर लो, वो सब का सब बिगड़ ही जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए और ये श्राद्ध पक्ष हमें वो एक विशेष मौका देता है। तो इसलिए आप भी श्राद्ध पक्ष को यह उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद, उनको खुश करने का, उनको शांत करने का कोई भी मौका मत जाने देना। आप पूरे 16 दिनों तक, 15 दिनों तक कोई भी उपाय ना कर पाओ तो भी 16वें दिन यानी कि आपको 14 अक्टूबर को अमावस्या वाले दिन इस उपाय को करना है। यदि आपके पितर आपसे खुश है तो फिर आपका परिवार भी खुश है, शांति से, सुखी से रहेगा। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ उपाय करो ना करो, बस ये एक उपाय अवश्य कर लेना। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अमावस्या के दिन, यानी कि जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन, यानी कि 14 अक्टूबर को प्रदोष काल के समय में आपके घर के पास जो भी नदी हो, बावरी हो, कुआं हो, तालाब हो, वहां पर जाकर आपको मात्र एक घी का दिया, बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर करके अपने पितरों का स्मरण कर, उनकी शांति की कामना कर उस दिया को प्रज्वलित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमावस्या के दिन यानी पितृपक्ष के अंतिम दिन अगर आप एक घी का दिया नदी के, तालाब के, कुआं के, बावरी के किनारे में दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके प्रज्वलित करते हैं, अपने पितरों को स्मरण करते हैं, तो आपको फिर कभी भी पितृदोष नहीं लगता है।
आपके पितरों को शांति मिलती है, आपसे संतुष्ट रहते हैं और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। आपके जीवन से सारी दुख तकलीफ कष्टें जो भी आ रही होती है वो चली जाती है और फिर आपके घर में कभी भी अशांति नहीं आती है। घर में हमेशा शांति बनी रहती है। जो भी काम फिर आप करते हो वो हमेशा सफल ही होता है। आपके पितरों के आशीर्वाद से आपके सारे कार्य बनने लगते हैं, शुभ कार्य होने लगते हैं। यह उपाय आपको 14 अक्टूबर को करना ही है। इस उपाय को आप एक बार करके अवश्य देखिए। बस एक घी का दिया ही तो लगाना है, इतना तो आप कर ही सकते हो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत ही आसान उपाय है। बस तालाब के या आपके आसपास तालाब तो होगा ही, तालाब नदी ना हो तो, या फिर आप किसी कुआं के पास भी जा सकते हो, बावरी में कहीं पे भी जाके बस आपको एक घी का दिया जलाना है। और इस यहाँ ध्यान रहे कि आपको प्रदोष काल के समय में ही जलाना है। और प्रदोष काल का समय आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि शाम के समय में सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी बीच में आपको अमावस्या वाले दिन कुआं, बावरी, तालाब के पास जाकर ये उपाय करना है और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ये थी पितृपक्ष की अमावस्या को 14 अक्टूबर को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो, पितृपक्ष की ये विशेष जानकारी अच्छी लगी हो, उपाय की जानकारी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के इस अमावस्या वाले विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी एक घी का दिया लगाकर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, उन्हें संतुष्ट कर, शांत कर, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर, अपने जीवन से सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।